दोस्तों और प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आर्ट क्लासेस में, जिसमें आप जुड़ चुके हैं मेरे अरशद अली कलाध्यापक के साथ। हम आपके समक्ष यूपी बोर्ड की परीक्षा, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट विषय चित्रकला आलेखन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर के साथ उपस्थित हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा आपको पता है, इस बार उत्तर प्रदेश हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने हैं, जिसमें पूछे गए प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए होते हैं। एक विकल्प सही, बाकी 3 गलत। सही विकल्प को उत्तर पुस्तिका में अपनी OMR शीट में काले या नीले बॉल पेन से गोला भरना होता है। ये प्रश्न जो विद्यार्थी आलेखन वाला खंड करेगा उसके लिए आलेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो प्राविधिक कला वाला खंड से निर्मय आदि बनाएगा उसके लिए प्राविधिक कला से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आलेखन बनाने वाले विद्यार्थी आलेखन से संबंधित प्रश्न के उत्तर OMR शीट के आलेखन वाले भाग में करें, और प्राविधिक कला वाले विद्यार्थी प्राविधिक कला से संबंधित प्रश्न के उत्तर OMR शीट के प्राविधिक वाले भाग में बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। विभिन्न प्रकार की आकृतियों को प्रभावित, लयबद्ध व कलात्मक तरीके से पुष्प व उसकी पत्तियों को सजाना आलेखन होता है। आलेखन के महत्वपूर्ण तत्व: लयबद्ध, दूसरा प्रभावित, तीसरा संतुलन, चौथा रंग योजना। आलेखन 2 प्रकार के होते हैं, प्रकृति के आधार पर, दूसरा स्थान के आधार पर। प्रकृति के आधार पर आलेखन 4 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आलेखन, दूसरा ज्यामितीय आलेखन, तीसरा अलंकारिक आलेखन, चौथा सूक्ष्म आलेखन। स्थान के आधार पर आलेखन के प्रकार: नंबर 1 केंद्रीय आलेखन, नंबर 2 किनारी आलेखन, नंबर 3 कोने का आलेखन, नंबर 4 धरातल या पृष्ठ आलेखन। प्रश्न नंबर 6, आलेखन का निर्माण करने की 2 विधियां हैं, आलेखन इकाई निर्माण, नंबर 2 आलेखन इकाई पुनरावृत्ति। आलेखन की आवर्ती: आलेखन की इकाई को पुनरावृत्ति अर्थात दोहराने की प्रक्रिया को आलेखन की आवर्ती कहते हैं। 8वां क्वेश्चन, आलेखन के निर्माण के लिए चुने गए आकारों के पहले भाग में आलेखन का निर्माण करना ही आलेखन की इकाई कहलाता है। फूल, पत्तियों और कलियों या अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के संयोजन से बने हुए आलेखन को प्राकृतिक आलेखन कहते हैं। ऐसे आलेखन जो वास्तविकता को ध्यान में न रखते हुए वस्तु को अधिक से अधिक सुंदर बनाने के लिए बनाए जाते हैं, इस प्रकार के आलेखन को अलंकारिक आलेखन कहते हैं। 11वां प्रश्न, ऐसे आलेखन जो ज्यामितीय आकृतियों के संयोजन से बनते हैं ज्यामितीय आलेखन कहलाते हैं। प्रश्न 12, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन और अलंकारिक आलेखन के समिश्रण से बने हुए आलेखन सूक्ष्म आलेखन कहते हैं। आलेखन बनाने के लिए पेंसिल, रबड़, ड्राइंग शीट, ट्रेसिंग पेपर, ड्राइंग बोर्ड, ज्योमेट्री बॉक्स इत्यादि वस्तुओं की आवश्यकता होती है। प्रश्न 14 का उत्तर, आलेखन के लिए पोस्टर रंग सबसे उपयुक्त होता है। प्रश्न 15 का उत्तर, एक आलेखन में साधारणतः हल्के और आकर्षक रंग भरने चाहिए। उत्तर 16, एक रजाई के आलेखन के लिए आयताकार आकार उपयुक्त होता है। वर्ण चक्र में आमने सामने के रंग विरोधी रंग या पूरक रंग कहलाते हैं। प्रश्न 18 का उत्तर, ओस्टवार्ड रंग चक्र में 8 रंग होते हैं।
प्रश्न संख्या 19 का उत्तर आदर्श रंग या मूल रंग या मौलिक रंग या प्राइमरी रंग केवल 3 होते हैं, लाल, पीला और नीला। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर रंग माध्यमों में सबसे पारदर्शी रंग जल रंग कहलाते हैं।